फुसफुसाहटों की खामोशी। शहर से दूर एक पहाड़ी पर एक पुराना आलीशान बंगला खड़ा था। उसकी खिड़कियां ऐसी दिखती थीं जैसे किसी की काली खाली आंखें हों। वे इसे फुसफुसाहटों का घर कहते थे, इसलिए नहीं कि वहां कोई आवाज आती थी, बल्कि इसलिए कि वहां एक अजीब गहरी खामोशी थी। मैं एक युवा पत्रकार था, कॉलेज से नया नया निकला हुआ, और मुझे इसमें एक कहानी नजर आई, एक मौका अपने लिए नाम बनाने का। मेरे संपादक ने मुझे चेतावनी दी थी, कुछ कहानियां बिना बताए ही अच्छी होती हैं, रोहित, लेकिन मेरी जिज्ञासा बहुत प्रबल थी। मैं उस बंगले में तब दाखिल हुआ जब सूरज ढल रहा था। धूल के कण आखिरी रोशनी में नाच रहे थे जो गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। हवा भारी और ठंडी थी, जो बाहर की उमस भरी गर्मी के बिल्कुल विपरीत थी। मेरे कदमों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमराहट कर रही थी, हर कदम खोखले हॉलों में गूंज रहा था। यहाँ की खामोशी खाली नहीं थी, यह एक जीवित, सांस लेने वाली चीज थी। जैसे जैसे मैं अंदर गया, मुझे एक स्टडी रूम मिला। बीच में एक भव्य महोगनी डेस्क रखी थी और उस पर एक हाथ से लिखी हुई डायरी खुली पड़ी थी। स्याही फीकी थी, लिखावट हड़बड़ी में थी। यह उस बंगले के आखिरी मालिक मिस्टर खन्ना की थी, जो दशकों पहले गायब हो गए थे। मैंने पढ़ना शुरू किया। एंट्रीज शुरू में मासूम थीं, पुराने बंगले की खूबसूरती का वर्णन कर रही थीं। लेकिन जैसे जैसे मैंने पन्ने पलटे, उनका लहजा बदल गया। मिस्टर खन्ना ने एक मौजूदगी के बारे में लिखा था, एक सूक्ष्म, लगभग न सुनाई देने वाली फुसफुसाहट जो वह तभी सुन सकते थे जब वह अकेले होते थे। उन्हें लगा कि वह पागल हो रहे हैं। यह कोई आवाज नहीं है, बल्कि एक एहसास है, उन्होंने लिखा, जैसे दीवारों के अंदर ही कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो। तभी मैंने इसे महसूस किया। एक ठंडी हवा, एक भुतिया आंख की तरह मेरी गर्दन को छूकर निकल गई। मैं घूम कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह बस बंगले के हिलने की आवाज थी, लेकिन वह एहसास बना रहा। मैंने पढ़ना जारी रखा। मिस्टर खन्ना की एंट्रीज और ज्यादा हताश हो गई थी। उन्होंने लिखा था कि फुसफुसाहटें और तेज हो रही थीं, डिस्टिंक्ट शब्दों में बदल रही थीं, और वे सब एक ही भयानक सवाल को दोहरा रही थीं, वह कहाँ है? वह नहीं जानते थे कि वह कौन थी, लेकिन वह सवाल उन्हें दिन रात सताता रहा। अचानक डायरी के पन्नों से एक तस्वीर गिरी। यह मिस्टर खन्ना की एक खूबसूरत युवा महिला के साथ थी। वह खुश दिख रहे थे, जीवन से भरे हुए। पीछे उनकी घबराई हुई लिखावट में उन्होंने लिखा था, मेरी प्यारी पत्नी माया। उन्होंने उसे ले लिया। फुसफुसाहटों ने उसे ले लिया। हॉलवे से चरमराहट की आवाज आई। मैं जम गया, मेरी सांसें अटक गईं। यह मेरी कल्पना नहीं थी। आवाज नजदीक आ रही थी, हर चरमराहट जानबूझकर, धीरे धीरे। एक नई गहरी ठंड ने मुझे घेर लिया। मैं जानता था कि मैं अकेला नहीं था। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, पहले धीमी, फिर तेज होती हुई, मुझे घेरती हुई। वे दीवारों से नहीं आ रही थीं, वे हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थीं। वे नर्म थीं, जैसे सूखी पत्तियां सरसराहट करती हों, और वे सभी एक ही सवाल बार बार पूछ रही थीं, वह कहाँ है? तभी मुझे वह समझ आया जो मिस्टर खन्ना को समझ आया था। फुसफुसाहटें मुझसे नहीं पूछ रही थीं, वे उनसे पूछ रही थीं, मेरे जरिए। ये बंगला एक भूत से हॉन्टेड नहीं था, यह एक जेल थी, उनके दर्द की अभिव्यक्ति, जो अपनी खोई हुई पत्नी को लगातार खोज रहा था। और मैं इसमें सीधा चला आया था। स्टडी रूम के दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। मेरा पेट प्योर टेरर से मरोड़ खाने लगा। फुसफुसाहटें एक गुस्सैल सामूहिक चीख में बदल गईं जिसने हवा को पार दिया, और शब्द एक सवाल से एक मांग में बदल गए, उसे ढूंढो। मैं उठ खड़ा हुआ, डायरी और तस्वीर गिर गई। दरवाजे का हैंडल क्लिक हुआ। मुझे बाहर निकलना था। मैं भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। भयानक फुसफुसाहटें मेरा पीछा कर रही थी। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं बाहर सांस लेता हुआ ठंडी रात की हवा को जीवन रेखा की तरह महसूस नहीं करने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या देखा था, लेकिन मैं जानता था कि अब मैं उसकी कहानी का हिस्सा था। वह बंगला सिर्फ एक जगह नहीं थी, वह क्या थी? एक जीवित दुख। जब मैं अपनी कार में तेजी से दूर जा रहा था, मैंने अपनी पिछली शीशे में बंगले को देखा। उसकी खिड़कियां एक हल्की, वेशपूर्ण रोशनी में चमकती हुई लग रही थीं, और एक पल के लिए मैंने हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनी,
एक हताश सवाल, एक वादा, तुम वापस आओगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपने भी उस बंगले की खामोशी को महसूस किया, मिस्टर खन्ना की बेचैनी को जिया और रोहित के साथ उस डर की दौड़ में भागे, तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार शायद फुसफुसाहटें आपको पुकारें।